जितना एक तरीके लोकतंत्र का अवहेलना 50 साल के शासन काल में अन्य सरकारों के द्वारा नहीं हुआ, वो केवल मात्र 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में वो अहंकार आ गया। 2027 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैदान में साइकिल की रफ्तार काफी तेज हो गई है। कहते हैं कि दिल्ली के रास्ता यूपी से होके जाता है और 2024 में अखिलेश छा गए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब अखिलेश का जो पीडीए हेडलाइन है वो 2027 के अखबारों में विस्तार देगी क्या? इसी सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। 2027 के लिए जो साइकिल की काम डाउन है, मैदान में काफी एक्टिव हो गई अभी से? नहीं, वो जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को लोक लुभावने नारे और उसको गुमराह करके उसे ठगने का काम कर रही थी, तो उससे बचने के लिए पीडीए समाज के लोगों को एक पीडीए प्लेटफॉर्म बनाया और उस पीडीए प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आह्वान किया और सबको एकजुट करके एक साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का जो आगाह किया है, उसी का परिणाम है ये। हाल ही में अपनी योजना समिति की बैठक का बहिष्कार भी किया था। काफी चर्चा का विषय भी रहा है ये कि ये 27 के लिए एक मोहरा बनाया जा रहा है। तमाम बातें किया गया पक्ष की तरफ से। देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी सत्ता पक्ष के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे सांसद हो या विधायक हो, संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। उनकी संख्या इसलिए है अधिक है, इसलिए उनको संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो शासन बैठे और देश के संविधान के अनुरूप वो जनहित में सरकार को चलाए। उसी में सब सारे अधिकार दिए गए हैं कि जिला योजना की बैठक होगी, निगरानी कमेटी की बैठक होगी, उसी में विधानसभाएं हैं, उसी नियमों के तहत लोकसभाएं हैं, सारी समितियां हैं, कमेटियां हैं, सबको अधिकार सुनिश्चित किया गया है। लेकिन मैंने देखा कि जितना जो है घमंड या जितना एक तरीके लोकतंत्र का अवहेलना 50 साल के शासन काल में अन्य सरकारों के द्वारा नहीं हुआ, वो केवल मात्र 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में वो अहंकार आ गया। इसीलिए मैं उस अहंकार को जताने के लिए मैंने जिला योजना के बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि हर व्यक्ति का समय मूल्यवान होता है और जनता के लिए निर्धारित होता है। यदि जिला योजना की बैठक बुलाई गई, उसमें हमें आमंत्रित किया गया एज ए चंदौली सांसद, जो वाराणसी जनपद के भी 2 विधानसभा हमारे क्षेत्र में आते हैं, तो हमारे समय का भी ध्यान रखा जाए। दूसरा यह है कि जो इनवाइट करने के जो तरीके थे, उस तरीके पर मुझे आपत्ति थी कि जैसे कि कोई अधिकारी अपने मातहत को सूचना देता है, उसी तरीके से यहाँ के अधिकारियों ने हमें सूचना दी कि जिला योजना की अमुक दिन अमुक टाइम पे बैठक है। मुझे सूचना देने के तरीके पर भी आपत्ति थी, क्योंकि उस सूचना के साथ एजेंडे की प्रति भी नहीं थी, जो मेरा अधिकार है कि मुझे प्राप्त होना चाहिए। और जो सूचना का तरीका है, एक लोकप्रिय अधिकारी को उसको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को इनवाइट किया जाता है। वो तरीका भी वैध नहीं था और मैं सोचा कि मैं योजना में पहुंचूंगा और ये आपत्ति
जिला योजना कमेटी के जो चेयरमैन और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिनको मिला है और हमारे जनपद के प्रभारी हैं, उनको मैं ये इंगित करूंगा, उनको बताऊंगा, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से 11:30 बजे का टाइम था, 11:30 बजे तक वो नहीं आए। तो मुझे उचित लगा कि मैं उस बैठक का बहिष्कार करके जन सेवा में अन्य काम जो निर्धारित हैं उसको पूरा करूं। लेकिन आप अहंकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी 27-28 तक रिजर्वेशन की बात करती है, आप कह रहे बीजेपी को अहंकार हो गया है। किस रिजर्वेशन की बात करती है? जीत की बात करती है कि 28 तक जीत सुनिश्चित है हमारी। अपने मुंह मियाँ तो सभी मिट्ठू बनते हैं, जनता तो बता दिया ना। अभी लोकसभा के चुनाव में देखा कि जनता का जनादेश क्या था, उसी तरीके से 27 में भी जनता बता देगी और उसकी आगाज आपको इसी 9 विधानसभा के उपचुनाव में पता चल जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में गए थे, लगभग 6 सीट लोगों को उम्मीदवार खड़ा करके, और इस वक्त महाराष्ट्र में एक पोस्टर काफी चर्चा का विषय बना, जिसमें यूपी के सीएम का फोटो लगा पड़ा, उस पे लिखा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये जो पोस्टर है और 6 लोगों की लड़ाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम संविधान में वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए उनको जो भी बयान देना चाहिए वो सोच समझ के देना चाहिए कि जो 22 करोड़ जनता है वो उसके मुख्यमंत्री हैं। संविधान ने उनको अधिकार इसीलिए दिया है कि सबको समान रूप से देखें, और वो घर में बांटने की बात करते हैं, समाज में बांटने की बात करते हैं, धर्मों में बांटने की बात करते हैं। तो यह किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है और जो आपत्तिजनक है, जिसकी आपत्ति विपक्ष के लोग कर रहे हैं। जो पीडीए के हेडलाइन से 27 में विस्तार हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है आपको? क्योंकि मूवमेंट भी काफी तेज है, उम्मीदें भी हैं, फिर चाहे वो तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज हो या अन्य हो, यहाँ से 3 सीटों की काफी उम्मीद है सपा सुप्रीमो को। ऐसा है कि पीडीए अपने आप में संपूर्ण जो है कि प्लेटफॉर्म है और सभी है, उनको मैं ये इंगित करूंगा, उनको बताऊंगा, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से 11:30 बजे का टाइम था, 11:30 बजे तक वो नहीं आए। तो मुझे उचित लगा कि मैं उस बैठक का बहिष्कार करके जन सेवा में अन्य काम जो निर्धारित हैं उसको पूरा करूं। लेकिन आप अहंकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी 27-28 तक रिजर्वेशन की बात करती है, आप कह रहे बीजेपी को अहंकार हो गया है। किस रिजर्वेशन की बात करती है? जीत की बात करती है कि 28 तक जीत सुनिश्चित है हमारी। अपने मुंह मियाँ तो सभी मिट्ठू बनते हैं, जनता तो बता दिया ना। अभी लोकसभा के चुनाव में देखा कि जनता का जनादेश क्या था, उसी तरीके से 27 में भी जनता बता देगी और उसकी आगाज आपको इसी 9 विधानसभा के उपचुनाव में पता चल जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में गए थे, लगभग 6 सीट लोगों को उम्मीदवार खड़ा करके, और इस वक्त महाराष्ट्र में एक पोस्टर काफी चर्चा का विषय बना, जिसमें यूपी के सीएम का फोटो लगा पड़ा, उस पे लिखा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये जो पोस्टर है और 6 लोगों की लड़ाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम संविधान में वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए उनको जो भी बयान देना चाहिए वो सोच समझ के देना चाहिए कि जो 22 करोड़ जनता है वो उसके मुख्यमंत्री हैं। संविधान ने उनको अधिकार इसीलिए दिया है कि सबको समान रूप से देखें, और वो घर में बांटने की बात करते हैं, समाज में बांटने की बात करते हैं, धर्मों में बांटने की बात करते हैं। तो यह किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है और जो आपत्तिजनक है, जिसकी आपत्ति विपक्ष के लोग कर रहे हैं।
जो पीडीए की हेडलाइन से 27 में विस्तार हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है आपको? क्योंकि मूवमेंट भी काफी तेज है, उम्मीदें भी हैं, फिर चाहे वो तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज हो या अन्य हो, यहाँ से 3 सीटों की काफी उम्मीद है सपा सुप्रीमो को। ऐसा है कि पीडीए अपने आप में संपूर्ण जो है कि प्लेटफॉर्म है और सभी हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए वो तमाम सभी लोग जिनको आजादी से आज तक उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, जिनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, जिनको इस देश के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, उन सभी लोगों का ये पीडीए प्लेटफॉर्म है और उसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनको न्याय दिलाएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे और समाजवादी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि जो पीडीए के तहत हम बिछड़ा अगला दलित को न्याय दिलाएंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।